नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। हमने दर्शकों को लगातार आज भोले की सेवा करते हुए वह सभी शिविर दिखाए हैं। कुछ और शिविर हम दर्शकों को दिखलाते हैं बंद फाटक क्षेत्र के, जहां पर शिव भक्तों को गन्ने का जूस परोसा जा रहा है। ताजा ताजा निकालकर लोग गर्मी में इस ठंडे ठंडे जूस को पीकर आनंद में हो रहे हैं, प्रसन्नचित्त हो रहे हैं और आयोजन समिति का धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसा ही एक दूसरा शिविर जो उत्तरांचल कॉलोनी के स्थानीय परिवारों ने लगाया है। पिछले कई वर्षों पहले यह शिविर नगर पालिका के सौजन्य से लगता था, लेकिन नगर पालिका ने सहयोग नहीं दिया, परंतु शिविर का कार्य नहीं रुका। नरेंद्र जी जो आयोजन समिति के सदस्य हैं, उनकी देखरेख में इस शिविर का संचालन किया जा रहा है। वह और उनकी पत्नी साथ ही कुछ और महिलाएं जो लगातार भोले भक्तों की सेवा कर रही थी, सुबह आ जाती हैं, रोटियां बनाती हैं, सब्जियां बनाती हैं और भोले भक्तों को प्रसाद के रूप में ग्रहण कराती हैं। धन्य है भारत की ऐसी महिलाएं जो अपने घर का कार्य भी करती हैं, समय निकालकर भोलों की भी सेवा कर रही हैं। उन महिलाओं ने हमसे क्या कहा अपने पतियों के बारे में, क्या कहा भोलों के बारे में और क्या कहा सेवा के बारे में। एक बेटी जो अपने परिवार के संस्कार ग्रहण करते हुए भोलों की सेवा कर रही थी, उन्हें पानी पिला रही थी, उनको प्रसाद खिला रही थी, उस बेटी ने क्या कहा, देखिए आज की हमारी ये सबसे बड़ी खबर में। हम सुबह से लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह भोले भक्तों की सेवा करने के लिए समाज सेवी स्थानीय परिवार जुटे हुए हैं। 23 तारीख को भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक होगा। उस समय के लिए जो व्यवस्था संभालना एक बहुत बड़ा काम है। देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भी लगातार सड़कों पर 24 घंटे खड़े होकर अपने कार्य को अंजाम दे रही है। जहां पर देखा जा रहा है कि ये मुख्य कांवड़ मार्ग पर हम एक और शिविर में खड़े हुए हैं, जहाँ के जो आयोजन समिति के सदस्य वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम की और कब से ये शिविर चल रहा है उसकी सारी की जानकारी हम आयोजन समिति के सदस्यों से लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम उदयपाल प्रधान है, पूर्व सभासद हूँ। प्रधान जी, देखा जा रहा है कि भोले भक्तों की सेवा में आप पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। ये कौन सेवा शिविर है, कब से सेवा कर रहे हैं? ये दरअसल जो है उत्तरांचल कॉलोनी का सबसे पुराना शिविर है और नगर पालिका द्वारा ये जो है सन 2013 में जो व्यवस्था नगर पालिका से हमने उस दौरान चलवाई थी। DK राय अधिशासी अधिकारी थे। तो यहाँ सबसे पहले शुरुआत पिछले पहले 3 वर्ष इसी शिविर में जो है नगर पालिका द्वारा जो है सभी सुविधाएं प्रशासनिक शिविर यहाँ पर लगा। उसके बाद जो है बॉर्डर पर जो है 2016 के बाद जो है वहाँ पर लगा और ये निरंतर जो है पिछले कई वर्षों से 20 वर्षों से लगभग जो है लगता रहा है। तो ये कहना है प्रधान जी का कि पिछले 20 वर्षों से हम लगातार भोले भक्तों की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। हालांकि शुरुआत में नगर पालिका का हमें सहयोग प्राप्त था, लेकिन अब जो कॉलोनी के स्थानीय परिवार है सभी लोग मिलकर इस शिविर में भोले भक्तों की सेवा करते हैं। हमारा देखा जा रहा है कि एक बेटी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उससे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि आज की जो युग है, आज की जो पीढ़ी है, उसे DJ पर डांस करना अच्छा लगता है और ये संस्कार है कि शिविर में बेटी नजर आ रही है, भोले भक्तों की सेवा कर रही है। बेटा नाम क्या है आपका? मेरा नाम चैतन्या है। चैतन्या जी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th में पढ़ती हूँ। 9th में पढ़ते हैं। बहुत सुंदर कार्य आप कर रहे हैं, इसका श्रेय किसे देंगे? मैं इसका श्रेय हमारे भोले बाबा को ही देना चाहूंगी। उनकी आशीर्वाद से ही हम यहाँ पे आ पा रहे हैं करने के लिए। अच्छा, आप सेवा करने के लिए भोले बाबा के आशीर्वाद से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कार तो माता पिता ने दिए होंगे। माता पिता ने संस्कार दिया है, माता पिता ने इतना दे रखा है कि हम यहाँ पे आके कर पा रहे हैं। अब इनके सहयोग से हम यहाँ पे आए हैं, इन्होंने हमें बुलाया है। तो आप उत्तरांचल कॉलोनी में रहते हैं? जी हाँ। तो ये कहना है बिटिया का कि ये माता पिता के संस्कार हैं कि हमें ये मौका मिल रहा है भोलेनाथ की सेवा करने का, क्योंकि आज का माहौल ऐसा है कि माँ बाप बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते। इसलिए नहीं कि बेटी को घर में बंद रखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि बेटी सुरक्षित रहे। लेकिन बेटियां जिन्हें माँ बाप के अच्छे संस्कार मिलते हैं वो भी इस भावना को समझती हैं, माता पिता के सम्मान में कोई कमी नहीं आए इस बात को भी समझती हैं। और चैतन्य जैसी बेटी उन्हीं ख्यालों से निकलकर यहाँ भोले भक्तों की सेवा करती है। ऐसी बेटियां समाज से निकलकर सामने आए और भोलेनाथ की सेवा करें, अपने माँ बाप के संस्कार और सम्मान का ध्यान रखते हुए। हमारे साथ और भी माता शक्ति जुड़ी हुई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सपना है।
सपना जी कहाँ रहते हैं? उत्तरांचल कॉलोनी। उत्तरांचल कॉलोनी। हाँ देखा जा रहा आप भोले भक्तों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए रोटियां बना रहे हैं। हाँ। कब से ये कार्य कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो जी कम से कम तो 20-25 साल हो गए देखते हुए करते हुए। हाँ जी, भोले हाँ जी, भक्तों की सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, यही लगे हुए अच्छा, हैं। कभी पति देव ने या सास ससुर ने ऐसी सेवाओं के लिए कि नहीं तुम वहाँ नहीं जाओगे, ऐसे कोई विचार? कि पति देव तो ही रहे सात नहीं, रात कोई दिन बात नहीं, मैं तो आपसे जानकारी ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। ना, हमें तो कभी कुछ कभी नहीं नहीं रोका, मतलब समाज सेवा के हाँ, लिए जितना करना हो करो। करो। तो ये कहना है मैम का कि परिवार ने किसी ने भी मना नहीं किया और ऐसी सेवाओं के लिए हमेशा हमें प्रेरणा दी कि भोलेनाथ की सेवा या समाज सेवा लगातार करती रहनी चाहिए। इससे समाज का भी नाम होगा, परिवार का भी नाम होगा और बच्चों को संस्कार भी मिलेंगे। हमारे साथ एक और मातृशक्ति जुड़ी हुई है, उनसे भी जानेंगे। मैम आपका नाम? पूर्णिमा वाला, पूर्णिमा वाला जी, कहाँ रहते हैं? यहाँ पे उत्तरांचल में यही 5 नंबर गली। हाँ देखा जा रहा था भोले भक्तों की लगातार सेवा में जुटे हुए हैं। हाँ हाँ। और पिछले कई दिनों से ये सेवा चल रही होगी। कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं? 20-22 साल तो हो ही गया। 20-22 साल हो गए। तो 20-22 साल में कैसा प्रतीत हुआ कि भोले भक्तों की कभी ये मन हुआ कि नहीं हम नहीं करेंगे? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। हम सारे औरतें ऐसे सोचते हैं कि कब आए ये दिन और हम कब सेवा में लगे। ऐसे सब, हाँ, सबका उत्साह है, हम सारे औरतों के उत्साह है और भाई साहब भी रहते हैं, उनका साथ साथ हमने कोशिश करते हैं जो अच्छा सेवा हो जाए। तो कहते हैं नारीश्वर की सेवा नारी ही कर सकती है। ओनली नारी नहीं, सब नारी पुरुष एक ही देखना चाहिए। ओनली नारी हिसाब से नहीं है, अब नारी पुरुष एक ही हो गया ना। आज के काल में जो बहुत सी जगहों पर देखा जाता है कि आज भी महिलाओं को घर में बंदिशों के साथ रहना पड़ता है। नहीं, हम लोग ऐसे सोचते हैं उनका साथ साथ चले, उनका आगे ना चले तो पीछे पीछे हम उनके लिए चले। रास्ता बनाए जिसमें दोनों लोग साथ चले। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। भगवान से, ऐसे परमात्मा से, हम शिव भोले से यही मांगते हैं उनका साथ साथ चले हम, और ऐसे काम पे हम लोग भी कुछ थोड़ा सा भी हो जाए, कुछ हेल्प करें। तो ये कहना मैम का कि हम चाहते हैं हम भी अपने परिवार की प्रेरणा स्रोत बने, हमारे बच्चे ये संस्कार लें, क्योंकि जैसा हम कदम आगे बढ़ाएंगे वैसा ही कदम हमारी पीढ़ी आगे बढ़ाएगी। और अगर हम अच्छे हैं, हम संस्कारित हैं, हम इस तरह की सेवा, समाज सेवा कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी भी उसी रास्ते को चुनेगी, क्योंकि जैसा देखा जाता है वैसा ही किया जाता है। हमारे साथ कुछ और मातृशक्ति जुड़ी। आपका नाम? नीलम। नीलम जी, कहाँ रहती है नीलम जी? राहुल गार्डन। अच्छा, राहुल गार्डन में। राहुल गार्डन बंद फाटक के उस तरफ? हाँ जी, ये स्टेशन के पास। अच्छा, स्टेशन के पास। बहुत दूर से आप सेवा करने आई हुई। भोले बाबा ने बुलाया हमें। भोले बाबा ने बुलाया है तो भोले भक्तों की सेवा करने निकल पड़े। हम तो भोले बाबा जगाते हैं, हमें बस सेवा में लगाए रखे। सेवा में लगाया। तो यही संस्कार है, यही समाज है और यही संस्कृति है जो लगातार देखा गया कि कितने प्रसन्न मन से भोलों की सेवा में लगे हुए। माथे पर कोई शिकन नहीं है, इन्हें किसी ने बुलाया नहीं है, ये भोलेनाथ का आदेश था जिसका ये पालन मातृशक्ति कर रही है। और बहुत ही अपने जो विचारों से, अपने जो श्रम है उससे भोले भक्तों की सेवा कर रही है। और आज के समय में ऐसी नारियों की, ऐसी मातृशक्ति की जरूरत है समाज को भी और देश को भी। लोनी नगर पालिका के मुख्य कांवड़ मार्ग पर एक और शिविर में हम पहुंचे हुए हैं, जहां पर देखा जा रहा है सैकड़ों की संख्या में भोले यहां पर उपस्थित हैं। कुछ भोले आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं जो 23 जुलाई 2025 को भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। ऐसे बहुत से भोले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने लगातार दर्शकों को दिखलाया कि आसपास के क्षेत्र में जितने भी कांवड़ शिविर लगे हुए हैं, आयोजनकर्ताओं से हमने बात की, उनके शिविर के बारे में पूछा। लेकिन आज इस शिविर में हम बात करेंगे भोलों से जो अपनी कठिन यात्रा भोलेनाथ की अनुकंपा से बहुत ही सरल रूप में पूरी करते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएंगे और अपने स्थान पर पहुंच भी चुके हैं। ऐसे कुछ भोले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम दीपू है। दीपू जी, कहाँ रहते हैं? मैं भगीरथी बिहार। भागीरथी बिहार हाँ दिल्ली जी। में रहते हैं। हाँ जी। स्थान के बहुत नजदीक हैं। हाँ जी। कितनी दूरी और है अभी? यहाँ से ऐसे 15 मिनट की दूरी है। 15 मिनट की दूरी हाँ है। जी। तो पूर्ण रूप से विश्राम कर रहे हैं आप हाँ जी। कि 23 तारीख को बिल्कुल तरोताजा होकर भोलेनाथ के जलाभिषेक करेंगे। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, कहाँ से उठाई कांवड़? हरिद्वार से, नीलकंठ से या हरिद्वार से। कब उठाई थी? 15 की सुबह। 15 की सुबह। हाँ जी। बहुत ही जल्दी आप अपने स्थान के नजदीक पहुंच गए। हाँ जी। अच्छा, रास्ते में कोई असुविधा, कोई कठिनाई? नहीं जी, बढ़िया यात्रा हुई। बढ़िया यात्रा हुई। बढ़िया। हाँ जी। मौसम भी सही रहा? बहुत बढ़िया। भोले जी हमारे साथ थे और बड़े साथ तक लेकर आए यहाँ तक। हाँ जी, बिल्कुल। भोले को खुद भोले लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, आप रास्ते में आप आए, मौसम भी सही रहा? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, आज आप यहाँ पे पहुँचे। कौन सी कांवड़ है ये?
ये मेरी हाँ। ये चौथी। चौथी कांवड़ है, हाँ मतलब ये जी। चौथी बार दो जोड़े आप पूरे कर हाँ जी, हाँ जी, आज तो 2 क्या जोड़े। मांगने गए थे भोलेनाथ से हरिद्वार में? कुछ नहीं भाई, ऐसे बस जब हम तो चाहते हैं, बस हमें बुलाते रहे, हम तो जाते रहेंगे, हर साल मुझे बुलाएं, हर आवाज साल। आ रही है कि आप अपने लिए मैडम मांगने गए थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह है, रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बोले तो अपने। भोलेनाथ का कहना है, भोले का कहना है कि हम चौथी बार कांवड़ ला रहे हैं, 2 जोड़े पूरे कर चुके हैं। और युवा मन है, युवा विचार है, ये विचार और ये मन आज के समय में पश्चिमी सभ्यता की ओर भागता है। जो भोले यहाँ बैठे हुए, अगर हम उनकी बात छोड़ दें तो आज के समय में जो युवा है वह कहता है डीजे पर डांस करें, मुन्नी बदनाम हुई। लेकिन ये भोले हैं जिन्होंने भोले के रंग में समा गए हैं और भोले के भजनों पर ही अपनी पूरी यात्रा यहाँ तक पूर्ण की है और आगे भी इस तरह का कार्य करते रहेंगे, क्योंकि भोले इनके मन में खुद समाये हुए हैं। ऐसे और भी भोले यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। बेटे भी भोले हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भोले, आपका नाम क्या है? जी राहुल बोले। राहुल जी कहाँ रहते हैं? मैं राजनगर में। अच्छा, राजनगर में। तो जी बोले। स्थान पर बिल्कुल पहुंच चुके स्थान हैं। पे आ गए सर। अच्छा, कहीं पर कोई असुविधा? कोई दिक्कत नहीं कोई सर। दिक्कत नहीं, भोले कोई का दिक्कत नाम नहीं। लेते लेते यहाँ तक आ गए। जी सर। अच्छा, कब करेंगे जल अभिषेक? 23 तारीख को 23 सर। तारीख को। तो कौन सी कांवड़ थी ये? ये 26वीं कावड़ है मेरी। आपकी 26वीं कांवड़ है? जी बोले। अच्छा, उम्र क्या होगी आपकी? मेरी बोले 32 साल। 32 साल, मतलब 4-5 साल से ही आप कांवड़ ला रहे हैं? जी बोले। देखिए, 8 साल 9 साल से मैं कावड़ ला रहा हूँ मैं। कितनी सुंदर बात भोले ने कही कि 8-9 साल से। उस समय बच्चा घर से निकलते हुए भी सोचता था, हम जब 8-9 साल के थे तो हमारे मम्मी पापा बाहर नहीं जाने देते, बेटा कहीं खो नहीं जाए। और आज 8-9 साल की उम्र में भोले हरिद्वार जा रहे हैं और वहां से भोले के नाम पर कांवड़ उठा के ला रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है और भैया के बच्चों को भी यही संस्कार मिलेंगे, क्योंकि खुद के विचार अच्छे हों तो हम सामने वाले को ही अच्छे ही विचार दे सकते हैं। जो भोले ने बताया, भोले कुछ और भी कह रहे हैं। जो मेरे को लेके गए थे, उनको जैसे कोरोना हुआ था ना, उसमें खत्म हो गए वो। उन्होंने जो मेरे को शिक्षा दी है ना, बहुत अच्छी शिक्षा दी है, कैसे कावड़ लानी है, कैसे क्या करना है, सारे रूल उन्होंने दिए मुझे। लेकिन बाकी भोले हैं, किसी को रूल नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। आते हैं भोले की 2-4 जो रूल है, हाँ जी। प्रोटोकॉल है, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी कावड़ मार्ग पे आता है, सबसे पहले अपने नियम करे। अगर कुछ खाना पीना है उसके बाद नहाए, कुल्ला करे, उसके बाद जल उठाए। हर बार खाने पीने के बाद अपने आप को जी पवित्र जी करते जी हुए। जी। किसी लोगों को ये नहीं पता कि कावड़ उठाता हूँ मैं और चल देता हूँ, कोई कुल्ला नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने बहुत से भोले देखे इस बार, इंजॉय करने जाते हैं, ऐसा ना करें। अच्छा भोले, एक बात और जानना चाहेंगे। जी बोले। आपने जो अपनी श्रद्धा कही, हम आपकी श्रद्धा से हमें भी अच्छा लगा जी। कि ऐसे भोले भी हैं जो श्रद्धा से बाबा से प्रार्थना करते हुए अपनी कांवड़ उठाते हैं। आज के समय में देखा गया कि जरा सी बातों पर भोले तांडव करने लगते हैं। भोले नहीं करना चाहिए। देखो, कोई भी भोला, आज मैं भी भोला, ये भी भोला, सारे भोले हैं, सबको मिलके रहने चाहिए। गुस्सा कभी नहीं लाना चाहिए। और जैसे कभी किसी से गलती हो जाए, उससे कोई आदमी माफी मांग लो, देखो भोले क्षमा कर देंगे। हमारा काम क्या है? अपनी यात्रा पूरी करनी, हमें किसी का नुकसान नहीं करना। अगर किसी का नुकसान करते तो हमारा नुकसान है उसके अंदर। तो ये कहना है भैया का, भोले का, कि हमें संयम बरतते हुए अपनी यात्रा पूरी करनी चाहिए, जिस तरह से भोले ने कहा। क्योंकि बहुत से स्थानों पर देखा गया है, कोई भोले गाड़ी तोड़ देते हैं, कहीं पर मारपीट करते हैं। कहते हैं कि भोले जब घर से कांवड़ लेने निकलते हैं तो परिवार कहता है कि अब हम 10 दिन किसी से लड़ेंगे नहीं, तेज तड़के का खाना भी नहीं खाएंगे, सात्विक विचार रखेंगे। और यही श्रद्धा है, यही पूजा है। लेकिन समय बदल रहा है, आज जरूरत है ऐसे भोलों की जो नियम के साथ अपनी कांवड़ लाकर 26वीं बार बता रहे भैया, 26वीं बार कांवड़ लाकर अपनी यात्रा पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे ही भोलों की आवश्यकता है। और भी भोले यहाँ पर देखे जा रहे हैं, उनके परिजन भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि जो भोले अपने स्थान पर आ चुके हैं उनके परिजन उनसे मिलने आ रहे हैं कि भोले को कोई असुविधा ना हो, पैरों में अगर कहीं दर्द वगैरह हो तो हम भी थोड़ी सेवा करें। एक भोले हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, आपका नाम? ऋतिक बोला। ऋतिक जी कहाँ रहते हैं? टेलीग्राम कॉलोनी। अच्छा, श्री राम कॉलोनी। तो आप टेलीग्राम कॉलोनी। टेलीग्राम कॉलोनी। तो आप भी अपने स्थान के नजदीक आ गए। हाँ जी बोले। अच्छा, कैसी रही यात्रा? बिल्कुल मंगल में रही यात्रा। बिल्कुल मंगल में रही। तो कौन सी कांवड़ लाए इस बार? इस बार बाबा लाए हैं। अच्छा, बाबा लाए हैं। हाँ जी। चलिए, बाबा भी लाए हैं, लेकिन
बाबा भी कांवड़ रूपी इस पोजीशन पे लाए हैं आप। हाँ। तो कौन सी कितनी बार ले ला चुके हैं? पिछली बार 10 साल की उम्र में 2 ला चुका हूँ। 10 साल की उम्र में 2 ला चुके हैं। हाँ जी। ये भी बहुत बड़ी बात है, 10 साल की उम्र में आप 250 किलोमीटर पैदल चल रहे थे। जी बोले। अच्छा, कहीं कोई अशुद्धता का सामना नहीं 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 करना बिल्कुल पड़ा। हाँ। तो ये कहना भोले का कि 10 साल की उम्र में 2 कांवड़ ला चुके थे। आज के समय में 10 साल की उम्र को बच्चा 10 साल का हो जाए तो 10 बजे ही बिस्तर से उठता है अगर उसे स्कूल ना जाना हो। और एक ये भोले हैं जो 10 साल की उम्र में 250 किलोमीटर चलकर कांवड़ लाए। आज भी हमें ऐसी संस्कृति की, ऐसे ही संस्कार की जरूरत है। जो आज का युग चल रहा है, उस युग में ऐसे संस्कार होंगे तभी हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। वरना जो हो रहा है पश्चिमी सभ्यता के रूप में, एक दिन उसी में डूब कर रह जाएंगे और फिर हमें वापस आने का भी रास्ता नहीं मिलेगा।